एक बार फिर रायपुर की जनता ने चुना शकुंतला देवी को अपना प्रधान प्रतिनिधि कैलाश पटेल ने कहा उतरेंगे जनता के वादों पे खरे। संवाददाता सतीश वर्मा की रिपोर्ट। साक्षात्कार के अगले चरण में हम लोग पहुंच चुके हैं बड़ा गांव ब्लॉक अंतर्गत रायपुर ग्राम पंचायत में, जहां हमारी मुलाकात नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान शकुंतला पटेल जी से होगी और उनके प्रतिनिधि के रूप में हमसे बातचीत करने के लिए तैयार हैं पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य कैलाश पटेल जी। आपको बता दें इस परिवार के बारे में, ये चौथी बार ग्राम प्रधान का पद इनके परिवार में आया है। काफ़ी प्रतिष्ठित लोग भी हैं इस परिवार में और इंजीनियर भी रहे हैं इस परिवार में, डॉक्टर भी हैं और इनके पिताजी सरपंच भी रहे हैं और इनके भाई साहब की पत्नी भी एक बार प्रधान रह चुकी हैं और 2 बार इनकी स्वयं पत्नी भी जो है कि इस ग्राम पंचायत में प्रधान रह चुकी हैं। तो मिलते हैं हम जो है कि श्री कैलाश पटेल जी से और जानेंगे ग्राम पंचायत रायपुर में अभी तक क्या क्या समस्याएं हैं, किन किन बिंदुओं में 5 वर्ष वो काम करने जा रहे हैं। नमस्ते बच्चों। सबसे पहले तो जो है कि मैं आपको इस जीत पे, पुनः जीत पे जो है कि बधाई देता हूं कि आप लोग जो है कि लगभग चौथी बार इस ग्राम पंचायत में शासन करने जा रहे हैं और लोगों के विकास के दम पर इस बार भी जो है कि आप लोगों ने जीत हासिल की है। तो इस जीत की खुशी में अपने ग्राम पंचायत की जनता को आप क्या कहना चाहेंगे? सर्वप्रथम तो आपको मिले, आपको कोट से धन्यवाद और हमारी बात मीडिया में पहुंचा रहे हैं, इसके लिए हम कितने आभारी हैं इसको हम व्यक्त नहीं कर सकते। दूसरी बात, आप विकास की जो बात कर रहे हैं वह हम अभी योजना तो नहीं बना पाए हैं कि हमको क्या क्या करना है। हम शासन, आज के डेट में जो शासन में लोग हैं उस पार्टी से बिलोंग करते हैं और बहुत ही बड़े सक्रिय कार्यकर्ता रहे, लेकिन थोड़ा सा अपने घर परिवार और स्थितियों को देखते हुए हम बिजनेस में लगे और अपना बिजनेस कर रहे हैं और पार्टी का काम भी थोड़ा बहुत देख लेते हैं। बीजेपी का रही विकास की बात, तो 5 सालों से या 10 सालों से हम थोड़ा सा निष्क्रिय हुए पार्टी के कार्य से, लेकिन इतना निष्क्रिय नहीं हुए कि पार्टी के प्रति हम समर्पित न हों। आज के डेट में गांव सभा ने हमको जिम्मेदारी दी है, उस जिम्मेदारी का निर्वहन करने के लिए हम पूरी तरह तैयार हैं। जैसे लिंक रोड, गांव सभा के खड़ंजे, गांव सभा में राशन कार्ड, गरीबों के लिए समुचित व्यवस्था और वितरण प्रणाली को ठीक करना, तमाम योजनाएं गवर्नमेंट की, अपनी सरकार की है, उसको मैं पूरी तरह जनता को के बीच ले आके क्रियान्वित कराने का सतत प्रयास करूंगा। जैसा कि प्रधान जी काफ़ी वर्षों से जो है कि भारत सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे पंचायत हो, चाहे ग्राम पंचायत हो, चाहे ब्लॉक हो, सारे लोग विकास की बात करते हैं ग्राम पंचायत को लेकर के कि हम गांव में, हमारी जो जमीन, भारत की जनता है 80% गांव आबादी जो है गांव में रहती है और 20% शहरी पे रहती है। तो लोग विकास जो है कि गाँव में ही करते हैं, लेकिन आज भी देखा जाए तो कहीं ना कहीं रोड, सड़क, खड़ंजे का कार्य बराबर चलते रहता। तो ऐसा आज आपके ग्राम पंचायत की क्या स्थिति है रोड और खड़ंजे को लेकर के, चक रोड के लेकर के, कि क्या आज भी किसी बस्ती में जो है कि आपके जाने का रास्ता नहीं है, आज भी जो है कि लोग कच्चे मार्गों से गुजरने के लिए विवश हैं? हेलो, आपने ठीक प्रश्न किया है। समस्या सबसे बड़ी होती है, ठीक है, हम सामाजिक कार्यकर्ता हैं, चिंता करते हैं गांव की, लेकिन मेरे पास कलम होगी तो मैं पूरी तरह जिम्मेदार होऊंगा। लेकिन विगत 10 वर्षों से मैं मुख्य धारा के राजनीति से थोड़ा सा अपने को अलग तो नहीं किया था, लेकिन एसटी, ओबीसी, एससी का जो आरक्षण आया उसके तहत हमको ऑलरेडी अलग होना पड़ा। तो जो भी प्रतिनिधि थे उनका दायित्व तो बनता रहा कि विकास का कार्य करें। वह जो विकास का कार्य किए हैं वह जनता के सामने है। रह गया कि मेरे मन में भी उत्पन्न होता रहा,
लेकिन प्रतिनिधि जो बोलेगा उसको गवर्नमेंट मानेगी, उसको अगला प्रतिनिधि मानेगा, लेकिन हम जनरल सामाजिक कार्यकर्ता होके बोलेंगे भी तो उसकी वैल्यू थोड़ी कम होगी जी। लेकिन आज वैल्यू मिली है तो मैं पूरी तरह सांसद जी से बात करूंगा, विधायक जी से बात करूंगा, नवनिर्वाचित प्रमुख जी से बात करूंगा। इस गांव सभा की हिस्सेदारी होती है, हम आपके मतदाता हैं, आपके विधानसभा में रहते हैं, आपके लोकसभा में रहते हैं, आपके ग्राम पंचायत में रहते हैं। हमारी हिस्सेदारी मिले, विकास का कार्य हो। फला सड़क जर्जर हो गई है, उसका पुनर्निर्माण हो। फला खड़ंजा जर्जर हो गया है, प्रमुख जी उसका निर्माण करें। अगर वह नहीं कर पाते हैं तो मैं ग्राम पंचायत निधि से जितना संभव होगा उतना कार्य करूंगा। जैसा कि प्रधान जी इतने समय से आप इस ग्राम पंचायत में रह रहे हैं, काफी बरसात भी आपने देखा होगा। तो जो रोड खराब होता है, जो खड़ंजा खराब होता है, उसका मुख्य कारण होता है कि सही ढंग से नाली और सीवर की व्यवस्था न होने के कारण ये व्यवस्थाएं जो है कि डिस्टर्ब होती है, कहीं ना कहीं वो खराब होती है। तो आपके ग्राम पंचायत में ऐसी कहाँ जल जमाव की समस्या है, कहाँ आज भी लोग गंदे पानी से गुजरने के लिए विवश हैं और गंदा पानी होने के कारण बीमारियां भी ग्राम पंचायत में उत्पन्न होती हैं। तो आने वाले 5 वर्ष में इन समस्याओं को दूर करने में आपका क्या सहयोग रहेगा? ठीक है, आपने ठीक प्रश्न किया है। 2005 से 10 में हम लोगों के पास प्रधान का दायित्व था जी। उस समय जितना बन पड़ा हमने नाली पुलिया डलवा के जल जमाव न होने पावे, सड़क न खराब हो, खड़ंजा न खराब हो किया। रह गया यह कि किया वह पूर्ण हुआ नहीं हुआ। उसके बाद 10 साल से उस विकास कार्य में जो मुख्य कार्य होता है हमारे पास नहीं था, लोगों ने किया है। और ऐसा नहीं है कि लोगों ने प्रयास नहीं किया है और फिर भी समस्या है। उस समस्या का हम सर्वे करके फिर से आगे उसका निस्तारण करने का भरपूर कोशिश करें। जैसा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हर ग्राम पंचायत में ऐसे मजदूर वर्ग जो कच्चे मकान में रहते हो, जो भी झोपड़ी में रहते हो या तिरपाल लगा कर रहते हो, जिनको पक्के मकान की व्यवस्था नहीं है, तो भारत सरकार द्वारा उनको जो है कि आवास उपलब्ध कराया जाता है। तो क्या आपके भी ग्राम पंचायत में ऐसे स्थिति में आज भी लोग जी रहे हैं जिनके पास आवास की व्यवस्था नहीं है? आपने प्रश्न ठीक किया है और हैं। अब डाटा क्या है, कैसे है, लोग चयनित हैं नहीं हैं, थोड़ा सा समय बीतने के बाद मैं उस पर फिर से चयन करूंगा। और जहाँ तक तिरपाल के नीचे और झुग्गी झोपड़ी और कच्चे घर में रहने वालों की संख्या बहुत है और मैं सरकार से चाहूँगा कि हमारी बात को सुने और गरीबों को प्रधानमंत्री आवास का लाभ दें। इसके लिए मैं सतत प्रयास करूंगा। जैसा कि प्रधान जी स्वच्छ भारत अभियान के तहत हर ग्राम पंचायत में हर घर को शौचालय देने की बात कही गई थी और यह कहा गया था कि हर ग्राम पंचायत शौच मुक्त हो ताकि गाँव में बीमारियां न फैले। तो इस अवस्था में क्या आपके ग्राम पंचायत में सभी लोगों के पास शौचालय बन चुके हैं या आज भी कुछ प्रतिशत लोग जो है कि खुले में शौच करने के लिए विवश हैं? कुछ लोग तो हैं जरूर, लेकिन अब कितने लोग हैं इसका अभी हम कोई दायित्व तो नहीं था कि मैं सर्वे करके रखूं। और कितने लोगों का नहीं बना है इसका भी अभी पूरी तरह डाटा नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कुछ लोगों को चाहिए। अब उसमें क्या परसेंटेज होंगे, अगर यह 15 दिन बाद आप बात करेंगे, क्योंकि दायित्व मिलता है तब उस पर आदमी काम करता है। दायित्व तो नहीं मिला तो किनको शौचालय है किनको नहीं है, प्रधान जी क्या सोच रहे हैं, प्रधान जी की हमारे प्रति क्या सोच है,
अब उनके सामने प्रस्ताव रखते हैं, पूर्व प्रधान के सामने, वह मेरी बात सुनते हैं नहीं सुनते हैं। सही बात कहने के बाद नहीं सुनेंगे तो हम मेरे मन को कष्ट होगा। इस नाते हम उस पर अभी कोई सर्वे नहीं कर पाए हैं, कितने लोगों का अभी शौचालय नहीं बन पाया है और कितने लोगों का अधूरा पड़ा है, कितने लोगों का खराब पड़ा है। तो हम यह उम्मीद रखेंगे शासन से, प्रशासन से, कि उसको जैसे हर कार्य के लिए गवर्नमेंट की एक योजना होती है कि हम यह कार्य कर रहे हैं 10 साल के लिए, तो 10 साल बाद हमको रिपेयर करना होगा। इसी तरह मैं विभाग से या उस मद से यह निवेदन करूंगा कि शौचालयों के मरम्मतीकरण के लिए कुछ न कुछ योजना बनाए, ताकि जो अधूरे पड़े हैं, किन्हीं कारणोंवश कम पैसा लगा, लाभार्थी कम खा गया, बिचौलिया खा गया, इस नाते वह पूरी तरह निर्मित नहीं हो पाया, तो उसके लिए या तो फिर जांच करके उसको सामने ले आया जाए। अगर जांच नहीं की जाती है, ठीक है, हम भी इसी गांव में रहते हैं, हम नहीं चाहेंगे कि जांच किसी की हो, लेकिन उसका निर्माण कम से कम बढ़िया हो जाए और वह प्रयोग में आ जाए, इसके लिए मैं निवेदन करूंगा सरकार से। जैसा कि प्रधान जी, हर साल ग्राम पंचायत में वृक्षारोपण का कार्यक्रम चलता है, हजारों पेड़ ग्राम पंचायत में आते हैं, लेकिन प्रतिशत देखा जाए 10 से 5% या 20% ज़्यादा पौधे बचते हैं और बाकी पौधे नष्ट हो जाते हैं। तो 5 वर्ष में आने वाले समय में आपके कार्यकाल में भी वृक्षारोपण का कार्यक्रम होगा, तो आने वाले समय में आप क्या योजना बनाएंगे कि पौधे बचे और गाँव को हरा भरा रखें और ऑक्सीजन युक्त रखें? आपने ठीक कहा, कोरोना काल में ऑक्सीजन की बहुत आवश्यकता है और हमको इस वृक्षों से ही ऑक्सीजन मिलना है और इसके लिए हमको सोचना है कि वृक्ष कितना ज़्यादा से ज़्यादा लगा सकें और ग्रामीण जनता है, गरीब जनता है, उसको हम समझा सकें, समझाएंगे कि भाई ठीक है, दरवाजे पे लगा लो, पिछवाड़े में लगा लो, अपनी ज़मीन में लगा लो, हम पौध मुहैया कराते हैं। निवेदन करेंगे, कोशिश करेंगे और एकदम पूरी तरह तत्पर रहेंगे उस मामले में। हम 10 लगाएंगे या 100 लगाएंगे, दूसरे से 10 या 5 की उम्मीद रखेंगे। यह मेरी प्राथमिकता होगी कि हम अपने ज़मीन में उपयोगी हो या अनुपयोगी हो, उसमें 100 वृक्ष हर साल लगाने की कोशिश करेंगे और लोगों से उम्मीद रखेंगे कि 2-2 पौध आप ही लगाओ। जैसा कि प्रधान जी, स्वरोजगार के लिए हर ग्राम पंचायत में मनरेगा का कार्यक्रम चलता है, जिसके तहत गरीब तबके के लोग मजदूरी करके गांव में ही जो है कि व्यवसाय पा जाते हैं और उनको कार्य मिल जाता है। तो ऐसी अवस्था में बहुत सारे मजदूरों का हम लोग दौरा किए हैं, गांव में सर्वे किए हैं, तो शिकायत रहता है भैया हम लोग काम तो करते हैं, पसीना हम लोग बहाते हैं किसी भी कार्य योजना में, लेकिन इसका लाभ बहुत सारे लोग लेते हैं जो कि इसमें कार्य भी नहीं किए करते हैं। तो आने वाले समय में आपके ग्राम पंचायत में भी मजदूर हैं, तो क्या ऐसी शिकायतें आपके भी ग्राम पंचायत में हैं या पिछले कई वर्षों से आप भी प्रधान रहे हैं, तो आने वाले समय में आप क्या व्यवस्था करेंगे कि सिर्फ जो कार्य करे उन्हीं को उसकी प्राथमिकता मिले, उन्हीं का भुगतान हो? 2005 के बाद संभवतः मनरेगा का कार्य शुरू हुआ है और 2005 से 10 के कार्यकाल में मेरे छोटे भाई प्रधान थे और घर में प्रधान का दायित्व था, इस नाते थोड़ी बहुत जानकारी हम रखते रहे। तो मेरे समय माने मेरे भाई के समय में तो इस तरह का कार्य नहीं हुआ कि मनरेगा का मजदूर कार्य कर रहा है और उसमें 20 ठो फर्जी नाम है, 20 लोगों को भी पैसा मिले, ऐसा नहीं हुआ है। उसके बाद विगत पिछले 10 सालों में
जो भी हुआ उसका डाटा तो मेरे पास नहीं है, मेरी गांव सभा का। लोगों ने क्या किया, कैसे किया, इसका डाटा तो मैं नहीं रख पाया। लेकिन मैं आपसे यह प्रॉमिस करता हूँ कि इस तरह का कार्य मेरे ग्राम सभा में मेरे द्वारा नहीं होगा। अगर 100 लोग काम करेंगे तो 100 लोगों को पैसा मिलेगा, 80 लोग काम करेंगे तो 80 लोगों को पैसा मिलेगा। फर्जी किसी को नहीं मिलने दिया जाएगा, यह मेरा प्रॉमिस है। जैसा कि प्रधान जी, सर्व शिक्षा अभियान के तहत हर ग्राम पंचायत में प्राइमरी विद्यालय होते हैं और बाल पोषण के लिए जो है कि आंगनबाड़ी केंद्र चलाए जाते हैं। तो आपके ग्राम पंचायत में प्राइमरी विद्यालय हो चाहे आंगनबाड़ी केंद्र हो, उसकी समुचित व्यवस्था है या आज भी बच्चे जो है कि इधर उधर भटक रहे हैं शिक्षा पाने के लिए और बाल पोषण के लिए? आपने बहुत सही प्रश्न किया है। सुनने में और देखने में मिलता है 2 आंगनबाड़ी केंद्र मेरे यहाँ हैं, 4 महिलाएं उस पर डिप्यूट हैं, मैंने सहायिका और क्या कहेंगे कार्यकर्ता। हाँ, इस तरह से 4 महिलाओं को तो हम जान रहे हैं, लेकिन वह क्या कार्य करती हैं, आंगनबाड़ी के बच्चों को कहाँ पढ़ाती हैं, इसकी कोई व्यवस्था नहीं। उसी प्राथमिक विद्यालय में जाके कोने में बैठ के उनका भी कार्य चल रहा है। सरकार द्वारा या विभाग द्वारा इस तरह से कोई समुचित व्यवस्था नहीं की गई कि आंगनबाड़ी का कोई भवन हो, उसमें आंगनबाड़ी के कार्यकर्त्री बच्चों को इकट्ठा करके जो गवर्नमेंट से पोषक तत्व मिलते हैं उसका वितरण करें और ठीक ढंग से बच्चों के शिक्षा पे ध्यान दें। तो ऐसा तो गांव सभा में अभी तक देखने को नहीं मिल रहा है। अब वो पर्सनल मैं किसी कार्यकर्ती या किसी सहायिका की खिलाफत नहीं कर रहा हूं, लेकिन इस तरह की व्यवस्था नहीं है। जैसा कि प्रधान जी, हर ग्राम पंचायत में 60 वर्ष के बुजुर्गों के लिए, विधवा महिलाओं के लिए और विकलांग स्त्री हो चाहे पुरुष हो, उनको विकलांगों के लिए मानक के आधार पर, परसेंटेज के आधार पर कुछ न कुछ धन मुहैया कराया जाता है, पेंशन मिलता है। तो क्या आपके ग्राम पंचायत में आज भी कुछ लोग हैं जो इस व्यवस्था से वंचित हैं? जी, एकदम वंचित हैं। समुचित डाटा अभी मेरे पास नहीं है, लेकिन है, लोग वंचित हैं विधवा पेंशन से, वृद्धा पेंशन से, विकलांग पेंशन से और किसान पेंशन योजना से बहुत लोग वंचित हैं। अब पूर्व के सामाजिक कार्यकर्ता कितना किए हैं, कैसे किए हैं, अब इसका डाटा तो हम नहीं दे पाएंगे कितने लोग वंचित हैं। इसको मैं कुछ दिन बीतने के बाद अगर आप चाहेंगे तो मैं पूरी तरह डाटा आपको दे दूँगा। जैसा कि प्रधान जी, रायपुर ग्राम पंचायत ने आपको पुनः 5 वर्षों के लिए इस ग्राम पंचायत का मुखिया चुन लिया है, ग्राम प्रधान चुन लिया है और आप प्रतिनिधि के रूप में 5 साल काम करने जा रहे हैं आज के डेट से। आज आपने शपथ ग्रहण भी किया है। तो इन 5 वर्षों में आप क्या क्या नई चीज़ें अपने ग्राम पंचायत को देना चाहते हैं या आपकी क्या सोच है कि हमारे ग्राम पंचायत में ये व्यवस्था आ जाए ताकि उसका लाभ सभी वर्ग के लोगों को मिल सके? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। सवाल यह है कि सरकार की क्या योजना है ग्राम के विकास के लिए, और हमारा ग्राम अति पिछड़ा है विकास के मामले में। जहाँ तक सौर ऊर्जा की बात है, रोशनी की बात है, पेयजल की बात है, नाली खड़ंजे की बात है, मेरे मन में तो बहुत है कि मैं इतना कर दूं ताकि लोग समझे नहीं कोई प्रतिनिधि था। अब सरकार सुविधा मुहैया कराएगी तो सौर ऊर्जा है, विद्युत ऊर्जा है, खड़ंजे पे सड़क क्या कहेंगे स्ट्रीट लाइट है और ढंग से उसका नाला है। सब कुछ का मैं विस्तार करना चाहता हूँ।
समस्या यह है कि अब वो इतना बड़ा धनाढ्य नहीं हूँ कि अपने घर से लगा सकूँ, लेकिन यह वादा करता हूँ कि गवर्नमेंट अगर धन को मुहैया कराएगी तो उसमें से एक पैसे मैं अन्यत्र नहीं जाने दूँगा और हर कार्य को अच्छा करूँगा, ताकि इसलिए कि जो आने वाला समय है उसमें जनता हमको कम से कम धन्यवाद कर सके, यह मेरी मनोकामना है। काफ़ी अच्छा लगा प्रधान जी आपसे बात करके। हमारे चैनल के माध्यम से आप अपने ग्राम पंचायत की जनता को क्या संदेश देना चाहते हो? सर्वप्रथम हम अपने गांव सभा के जनता को, मतदाता को, बच्चों को, महिलाओं को कोर्ट से धन्यवाद देता हूं कि हम जैसे व्यक्ति को उन्होंने प्रतिनिधित्व दिया। मन में बहुत उत्साह है कि हमारे जैसे लोगों को उन्होंने प्रधान चुना, उसके लिए बार बार धन्यवाद दे रहा हूं। अभी हमारे बीच में ग्राम पंचायत रायपुर से प्रतिनिधि कैलाश जी बातचीत कर रहे थे। काफ़ी अच्छा लगा उनसे बातचीत करके। इसी क्रम में हम लोग मिलते हैं किसी अन्य ग्राम पंचायत में, जानते हैं वहाँ की व्यवस्था के बारे में, वहाँ की समस्या के बारे में और आने वाले समय में नवनिर्वाचित प्रधान उस ग्राम पंचायत के क्या करने वाले हैं। तब तक के लिए नमस्कार।